जिस तरीके से विच हंटिंग की गई, एहतसाब के नाम पर जो इंतकाम लिया गया, मैं समझता हूँ कि इससे सबसे बड़ा ज़ोफ पहुंचा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को। इस मुल्क में 27 अरब डॉलर का तेल और गैस इंपोर्ट करने पर वसाइल जो है वो चले जाएं, तो वो तरक्की और खुशहाली कहाँ से आएगी? IMF का जो कुछ हमने हासिल किया, मुआहदा किया, उसकी धज्जियाँ उड़ाई, आज हम पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। सिलेक्टेड के नाकामी की वजह से, नालायकी की वजह से पाकिस्तान दुनिया में अकेला होता जा रहा है। आपके पास आखिरी वार्निंग है, आए पार्लियामान में बैठो, आए पार्लियामान का हिस्सा बनो, फिर हुकूमत, फिर सियासी जमातों आपसे बात कर सके। सड़कों के फिरके तलदम तंजीम के साथ कलदम तंजीमों से हम बात नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। एक तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी के लिहाज से सूबे पंजाब के अंदर सियासी रस्साकशी जारी है, तो दूसरी तरफ कानूनी मामलात भी चलते चले जा रहे हैं। 31 दिसंबर को जो इंतखाबात होने थे इस्लामाबाद के अंदर, उनको भी मुलतवी कर दिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस टाइम पर जोड़ तोड़ में भी लगी हुई है कि किस तरीके से मामलात को पंजाब के अंदर अपनी ही फेवर में रख के, अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी डेट के हिसाब से जो असेंबली हैं वो तहलील की जाए। लेकिन आज एक ऐसा दिन है जहां 15 साल पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, और 15 साल बाद अपनी सियासत को ज़रा झंझोड़ें, ज़रा टटोलें, तो मालूम ये होता है कि एक बार फिर वही फजा जारी है जो कि उस टाइम से पहले सियासतदानों के लिए मौजूद थी। आज इमरान खान साहब पर अटैक होता है, 15 साल पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर अटैक हुआ। आज इमरान खान साहब की सियासी जमात कहती है कि हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, उस टाइम पर बाकी सियासी जमातें ये बात किया करती थी। इमरान खान साहब के ज़माने में PMLN पीपल्स पार्टी ये बात किया करती थी। तो क्या हमारा सियासी मंजरनामा एक डेढ़ दहाई बाद भी कुछ तब्दील हुआ या नहीं हुआ? आज लाड़काना के अंदर खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इमरान खान साहब को भी अच्छा खासा सवाल उनके ऊपर रेज किए, वार्निंग भी दे दी। वार्निंग दी कि किसी भी तरीके से आप असेंबली में आएंगे तो हम बात करेंगे, सड़कों के ऊपर दहशतगर्दी या फिर इंतशार फैलाने वालों से हम बात नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं आपको अमेरिका नहीं, बिलावल हाउस की साजिश से आपकी हुकूमत को गिराया गया है, जयालों का क्रेडिट व्हाइट हाउस को ना दिया जाए। इसके साथ साथ कहते हैं कि पहला वजीर आजम है जिसको धांधली से नहीं निकाला गया, सिलेक्टेड की सहूलतकार को भी इज्जत से खुदा हाफिज कह दिया। जिस तरफ इशारा है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता चल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि इमरान खान को आखिरी वार्निंग है कि पार्लियामान का हिस्सा बने, फिर सारी सियासी जमातें आपसे मिलकर बैठकर बात करेंगी। इदारों ने मुदाखलत ना करने का फैसला कर लिया, और इस्टेब्लिशमेंट अगर इसी अज़म के साथ रही, आगे बढ़ती रही, तो इस मुल्क को तरक्की की राह से कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता। इमरान खान की कोशिश है कि वो किसी तरीके से फौज को सियासत का हिस्सा बनाए, लेकिन ऐसा जो अमल है वो गैर जमहूरी होगा और इसको नाकाम करेंगे। दहशतगर्दी के बारे में भी बात की कि एक बार फिर आज दहशतगर्दी सर उठा रही है, और इसका भी सारा का सारा जो खुमियाजा है वो पाकिस्तानी कौम जो भुगत रही है, वो इस वजह से भुगत रही है कि इमरान खान साहब ने अपने ज़माने में इन दहशतगर्दों के साथ पीस टॉक्स शुरू की थी। तो सारी की सारी तोपों के रुख आज इमरान खान साहब की तरफ थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ थे। एक ऐसे मौके के ऊपर जहां पहले ही सियासी पॉइंट स्कोरिंग और रस्साकशी चल रही है, ऐसे मौके पर यह तकरीर और इसका जो रेपकशन होगा वो क्या होगा। फवाद चौधरी साहब ने भी इसका रिप्लाई किया। वो कहते हैं जी कि किसी कठपुतलियों ने आज बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर तमाशा लगाया है। जरदारी एंड एस्टैब्लिशमेंट सुन ले कि बेनज़ीर के फ़लसफ़े पर वो गहरी ज़र्ब लगाई है। जो बेनज़ीर के कातिल भुट्टो को ख़त्म नहीं कर सके थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हैसियत जो है उसको ख़त्म करके उन्होंने बेनज़ीर के दुश्मनों का मिशन पूरा करके दिखा दिया है। आज मुल्क में सिर्फ एक वफाकी पार्टी और मुल्क का सिर्फ एक लीडर है। चागी के पहाड़ों से खैबर तक और लाहौर से कराची तक इमरान खान की ललकार है। सियासी बोने सिर्फ जाली तकरीरों से सियासत को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, सियासत में जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ फर्रुख हबीब साहब हैं। पहला सेगमेंट हम फर्रुख हबीब साहब के साथ करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। साबिक स्टेट मिनिस्टर भी हैं इंफॉर्मेशन के हमारे साथ। इसके साथ साथ शोएब शाहीन साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं, बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर जैन अली भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है सीएम पंजाब के, और चौधरी जाफर इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। लेकिन सबसे पहले फारूक हबीब साहब आपसे आगाज करूंगी क्योंकि आपके पास तकरीबन 10 मिनट ही हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपको एक बार फिर अब दावत नहीं दी है, अब वार्निंग दी है कि आए बैठे असेंबली के अंदर, नहीं तो आपसे बात वाला कोई चक्कर ही नहीं है। आप लोग क्या बात करने के मूड में भी हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऐसे ही बात कर रहे हैं? देखें, बिलावल की तो अपनी सिर्फ ये कारकर्दगी है कि वो पर्ची चेयरमैन है, उनकी अपनी तो कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है। एक वसीयत के नाम के ऊपर जो है वो पार्टी के चेयरमैन बन गए हैं, और उसके बाद अभी तो वो खुद अंडर ट्रेनिंग है और बतौर वज़ीर सैर व तफरी जो है वो पूरी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। बतौर वज़ीर ख़ारजा तो उनकी तरजीहात अभी तक 8 माह के अंदर को वाज़े नहीं हो सकी जिससे को पाकिस्तान को फ़ायदा हो सके। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की जो अफ़गान पॉलिसी है किसी जगह पर जो है वो नज़र नहीं आ रही, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा हो कि वहाँ पर जो तालिबान का बढ़ता हुआ पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के मामलात हैं उसके ऊपर जो है वो किसी सूरत भी कोई ऐसा इकदाम नज़र आ रहा हो जिससे वो दहशतगर्दी के चांसेस कम होते हुए नज़र आए, बल्कि बढ़ गए हैं। लिहाजा बिलावल की बात को आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपको किसने कहा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात करें? आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं उसका भी कि हम लोग तो दहशतगर्दों से लड़ रहे थे, आप लोगों ने उनसे बातचीत की, उनको मौका दिया कि वो रिक्यूपरेट करके एक दफा दोबारा अटैक करें पाकिस्तानियों के ऊपर, निहत्थे पाकिस्तानियों के ऊपर। देखें, 8 माह से किसकी हुकूमत है? मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि ये तमाम 13 जमातों का इत्तेहाद है। मैं बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है। आप देखें, इस्लामाबाद तक खुद कुछ हमलावर जो है वो पहुँच गए। ये 13 जमातों में से 13 जमातों की लीडरशिप ने को सर जोड़ के बैठे हैं। को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास इन्होंने बुलाया है, को दहशतगर्दी से कैसे निपटना है कोई इजलास इन्होंने बुलाया है। ये इजलास क्या हो रहे हैं? इजलास हो रहे हैं कि सिंध से लूटमार का पैसा लेकर आओ, लाहौर के निजी होटलों में अपने वजीरों को ठहराओ, वहाँ पर फिर ज़मीरों की मंडियाँ लगाओ, छांगा मांगा की मंडी लगाओ, कैसे पंजाब हुकूमत जो है वो गिरानी है, कैसे हॉर्स ट्रेडिंग करनी है, वो काम के ऊपर तवज्जो है इनकी। और इसके अलावा बदले में इनको क्या मिल रहा है? आसिफ अली जरदारी का तोशा खाना का केस ख़त्म हो गया, नैब अदालत वापस भेज देती है। ओमनी ग्रुप के केसेस खत्म हो गए, आसिफ अली जरदारी के कोटकना केसेस खत्म हो गए, पापड़ वाले फलूदे वाले के केसेस खत्म हो गए। ऐसे ही शहबाज शरीफ का 16 अरब का टीटीओ का 7.5 अरब का केस, 16 अरब का रमज़ान शुगर मिल का FIA का केस, सलमान शहबाज को हफाजती ज़मानतें मिल जाना 4-4 साल मफरूर रहने के बाद, ये वो तमाम काम है जो बदले में इनको इनाम के तौर पे मिल रहे हैं और पाकिस्तान की इनको फिक्र नहीं है। अच्छा, गिरती हुई जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो आपके सामने, महंगाई आपके सामने, बैड गवर्नेंस आपके सामने, सनतें पीछे जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स नीचे आ रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये हालात है पाकिस्तान के। वो हालात हमारे सामने है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि माशी तौर पर हालात काफी अबतर हैं, लेकिन उसका इल्जाम भी आपको देते हैं। लेकिन मुझे ये बता दें कि अभी शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, उसके अंदर ऑब्वियसली ऑल पार्टीज होंगी तो आप भी होंगे, एक बड़ी जमात है, एक बड़ी हकीकत है पाकिस्तान की। क्या आप लोगों के लिए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारे लिए तो सिक्योरिटी बड़ी अहमियत की हामिल है, हमने तो बड़ा संभाला देकर रखा हुआ था, ये तो 8 महीने की हुकूमत के अंदर गड़बड़ हुई है, तो आप क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाएंगे? या वो आपको याद है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उस टाइम पे खान साहब नहीं गए थे, वो वाला काम होगा? नहीं, देखें, बात ये है कि ये मीटिंग्स से मामला बढ़ गया है ना, मतलब नहीं जाएंगे। कंसेंसस की क्या जरूरत? कंसेंसस है मुल्क के अंदर, सुन लेना, मुल्क के अंदर कंसेंसस है कि आपने अमन कायम करना है, आपने जो है वो दहशतगर्दों का कला कमा करना है। इसके ऊपर तो अब मीटिंगों से तो पाकिस्तान आगे चला गया ना। ये अमन जो है वो पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दे के हासिल किया था। यहाँ अगर फौजी जवान शहीद होता है वो भी पाकिस्तान का बेटा है, उसका भी दुख दर्द हमें होता है। अगर आम शहरी दहशतगर्दी के अंदर मारे जाते हैं उसका दुख दर्द भी हमें होता है। अमन किसने कायम करना है? हुकूमत किसकी है? जिम्मेदार कौन है? ये तलाशे गुमशुदा हुए हैं। सिर्फ एक ही तवज्जो है, अपने NRO 2 का तहफ़्फ़ुज़ करना, अपने केसेस को माफ़ करना और अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ जो है वो जुल्म और बर्बरियत करना, वो आप इनसे करवा लें। मुझे आप बताएं, ये वज़ीर दाखिला क्या कर रहा है? इसको जो है वो सिर्फ मुखालफीन के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाना, उनके खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के लिए रखा है, लेकिन यहाँ इसका कोई मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी के ऊपर भी कोई तवज्जो है,
ये नाहल नकम्मों की हुकूमत है, ये नलाइके आजम है, ये वजीर आजम नहीं है। अच्छा, इनके इसका वज़रा रिस्पॉन्स वैसे मैं की चौधरी फौज साहब से जफर थोड़ी देर में मौज 80 लूंगी। लोगों पर मुश्तमिल हो चुकी है। मैं इसका रिस्पॉन्स चौधरी साहब से लूंगी, लेकिन फरूख मुझे एक बता दीजिएगा फरूख साहब कि ये अभी हाँ या ना में जवाब दे दें, अगर सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर कहते हैं या आपको बुलाते हैं, आपके इत्तेहादियों को बुलाते हैं, इत्तेहादियों का डिसीजन तो मैं वो अभी डॉक्टर जैन से पूछूंगी, लेकिन आपका क्या डिसीजन होगा? सिक्योरिटी का मामला है, ये वो इशू है जो कि एक सूबा जो कि सब आप गवर्न कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, उसको इफेक्ट कर रहा है, आप उस पर नहीं जाएंगे? ना कर देंगे? मैं आप बड़ा देखें, जहां देखें सुन लें, जहां पाकिस्तान की सालमियत की, खुद मुख्तारी की, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात आएगी, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा। मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि आप याद करें, अफगानिस्तान की सूरत हाल हुई, हमने इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा का हंगामी इजलास पाकिस्तान के अंदर करवाया दिसंबर में। उसके बाद फिर मार्च में फिर 57 ममालिक के वज़रा ख़ारजा यहाँ पर जमा हुए। उसके बाद पाकिस्तान जो है वहाँ पर अमन कायम करने के हवाले से, इमदादी कार्रवाइयाँ करने के हवाले से पाकिस्तान आगे था। पूरी एक पोस्ट अफगान वॉर पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान की एक हिकमत अमली थी, स्ट्रेटजी थी, उसके ऊपर कंसेंसस था, उसके ऊपर काम हो रहा था, उसके ऊपर एतमाद साजी हो रही थी। दहशतगर्दी बॉर्डर के क्रॉस उस तरीके से नहीं नज़र आ रही थी। लेकिन ये रजीम चेंज ने पाकिस्तान को वहाँ ला के खड़ा किया है जहाँ कोई आपका दुश्मन भी नहीं पहुँचा सकता था, जो 8 माह में हुआ है। आज इनको सिक्योरिटी को, आज इनको ये कॉन्फ्रेंसें याद आ रही हैं, अभी भी वो बुलाई नहीं है, अभी भी वो सोच रहे हैं, सोचते सोचते 8 माह अगले गुजर जाएंगे। ये क्या ऐसा संजीदा रवैये होते हैं? हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, ये अभी कह रहे हैं हम मीटिंग्स बुलाएंगे। ये है इनकी पाकिस्तान के साथ इनकी तवज्जो, ये है अमूर हुकूमत जो ये चला रहे हैं, ये है इनकी गुड गवर्नेंस। हर जगह के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान के लिए नाकामी का बायस बने हैं। आज आपको कोई डॉलर्स देने को तैयार नहीं है, आज आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आज आप जो है वो फॉरेन रिजर्व्स आपके नीचे आ गए हैं। आज आपको पता है पाकिस्तान की बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज एक और बंद हुई है, आज एक और टेक्सटाइल का 20-25 हज़ार मुलाजमीन का यूनिट जो है वो बंद हुआ है। आए रोज ये खबरें आ रही हैं। मुझे आप ये बताएं कि बेरोजगार लोगों को कहाँ लेके जाएंगे? फिर कहेंगे गलियों में जराइम बढ़ गए हैं, चोरियों डकैतियों में इजाफा हो गया है। आटा आम आदमी 2 वक्त अपने बच्चों को रोटी खिलाता है, गंदम खिलाता है, उनको 125 रुपए किलो हो गया है। इनको ख्याल है? इनके बच्चे तो बाहर बैठे हैं, ये तो 4-4 साल मफरूरी में बाहर गुजार लेते हैं। फारूक हबीब साहब, आई वुड रिक्वेस्ट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या आपने बहुत बड़ी चार्जशीट मेरे सामने रखी है। चौधरी जाफर इकबाल साहब से मुझे इजाजत दे कि मैं उनसे भी जरा पूछूं। चौधरी साहब, आपको ना अहल कह दिया, आपको नालायक कह दिया, इकॉनमी आपसे नहीं संभली, आपसे मामलात जो है सिक्योरिटी के नहीं संभल रहे, एपीसी की आपने बात की, वो आपने बुलाने का कहा, लेकिन बुलाई अभी तक आपने वो है नहीं, तो फिर ये तो चार्जशीट है, इसका जवाब कैसे देंगे? बहुत शुक्रिया निका। देखिए, बेशर्मी की और ढिठाई की अगर कोई पैमाना हो तो मौजूदा दौर में आप जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं वो किसी को भी उसमें हिस्सा ही नहीं लेने देंगे, कोई करीब तक कैसे पहुंचे। यानी अगर मैं फरूक हबीब साहब जो वजारत भी संभाले रखी जिन्होंने, उनसे ये सवाल करने की जसारत करूं कि 2013 में मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत ली थी, तब दहशतगर्दी किस इंतहा पे थी, और 2018 में जब छोड़ी तो कराची शहर जहां बोरी बंद लाशें मिलती थी वो भी पाक साफ और क्लीन करके दिया। किसने दिया? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और हमने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके जहां जहां मुल्क के अंदर ऑपरेशन की जरूरत पड़ी वो भी किया, और बैरून मुल्क जो कुछ था उससे भी सफाया किया। अब जब फरूक हबीब साहब को याद होगा इमरान खान साहब नालायक आजम जिनके लिए लफ्ज चुना गया, अभी ये अपनी जुबान से किसी दूसरे को कहें तो भला कहें, वो वजीर आजम थे जब काबुल के अंदर दोबारा तालिबान को लाया गया तो काबुल में चाय पीने कौन गया था, और वो चाय के कप पे प्रोग्राम किसने करवाए थे। और ये मौजूदा तालिबान जो हैं, ये इमरान खान साहब तो इसे बड़ी कामयाबी कहते थे और बड़ी इसकी दाद वसूल करते थे, अमेरिका की नाकामी से कहते थे, जबकि बहुत सारे लोगों के नजदीक ये सारे लोग जी अमेरिका के तरबियत याफ्ता थे और ला के उनको काबुल में दोबारा बिठा दिया गया। हाँ। और उनके आने से और बैठने से फिर जो अभी फरूक हबीब साहब सुना रहे थे
एक एसपी दावड़ साहब का अगवा हुआ था इस्लामाबाद से, उनकी मैयत कहां से मिली थी और वो मैयत देने के लिए पाकिस्तान का वजीर इनकी काबीना का गया था और अनिका उन्होंने इनकार कर दिया था। ठीक हो गया, याद चलिए। होगा फरूख हबीब साहब को। याद है। चौधरी साहब मुझे ब्रेक की तरफ और जाना है जहां अभी। तक ये, जी ठीक है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना मुझे है। दो बातें और करनी थी अभी वेरी फरूख क्विकली, हबीब साहब। वेरी क्विकली चौधरी साहब, वेरी क्विकली, फिर मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। मईशत, जिस मईशत की बात कर रहे हैं और आटे की बात कर रहे हैं, जरा इनसे पूछें, ये उस काबीना का हिस्सा थे जब मैं किसान हूं, हमारी जमा करदा गंदम इस नालायक वजीर आजम ने ओने पोने बाहर भेज दी। अच्छा, इंटरेस्टिंग तो बात आटा ये है, महंगा ठीक ना है होता मुल्क में और चौधरी क्या साहब, आई होता? गॉट योर पॉइंट। आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक राइट चीनी नाउ। बाहर- आई हैव टू गो ऑन अ चीनी ब्रेक बाहर- राइट नाउ। मजे की बात ये है कि नालायक नालायक के जो स्टैम्प्स हैं वो एक दूसरे को दी तो जा रही है, लेकिन इस मौके के ऊपर इस वक्त दहशतगर्दी वाकई में सर उठा रही है और सारी की सारी सियासी जमातों का एक पेज पर होना और तमाम अनाएं पीछे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फरूख हबीब साहब से भी इसका जवाब लेना है, बाकी मेहमानों को भी शामिल है, गुफ्तगू करना है। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले चौधरी जाफर इकबाल साहब ने भी जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुक्मरानी की थी उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठा दिए। अभी एक फरूख हबीब साहब, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 8 माह का मैच, 4 सालों का मैच 8 माह के अंदर तो हम लोग क्लियर नहीं कर सकते ना, हुकूमत को अभी मजीद वक्त दरकार होगा। अब वो मजीद वक्त की तरफ जब इशारा होता है तो फिर वो वाली थॉट भी आती है कि कहीं 1 साल का मजीद टाइम पीरियड गेन करने वाला मामला तो नहीं हो जाएगा। आप लोगों को सितंबर अक्टूबर के इंतखाबात कबूल होंगे इंस्टेड ऑफ ये कि वो और ज्यादा डिले हो जाए? ऐसी कोई बात हो सकती है? मुझे आप ये बताएं अनिका, 3 बार जो है वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे हैं, आसिफ अली जरदारी सदर भी रह गए, इनकी पार्टी के भी उससे पहले भी वज़ीर आज़म रहे, इन्होंने और क्या वक्त चाहिए मुझे आप ये बताएं। 13 जमातों के 13 दिमाग साथ मिले हुए हैं। ये कहते थे हम बड़े तजर्बाकार लोग हैं, हम बहुत टैलेंटेड हैं, हम बहुत अहल लोग हैं। 8 माह में अगर इनको इतना ही मैस नज़र आ रहा था तो ये इतने जो है वो मासूम हैं कि इन्होंने हुकूमत अपने गले में डाल ली, इन्होंने पकड़ के। इनको इतनी हालात ख़राब नज़र आ रहे थे। सच नहीं बताएंगे कौम को कि 16 अरब डॉलर के रिजर्व इमरान खान ने छोड़े जब ये हुकूमत में आए। 6.5% से आपकी मैशियत तरक्की कर रही थी, 10.5% से आपकी जो है वो बड़ी सनतें ग्रो कर रही थी, 3.5% पर आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ थी, आपकी रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन 6,500 अरब हो गई थी। आज वो फिगर्स आपको पता है, आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स 20% नीचे चले गई है, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव के अंदर चले गई है, गंदम का, चीनी का, गन्ने का, मकई का, हर तरह का किसान परेशान है। आज बिजली के बिल लोगों से अदा नहीं किए जा रहे। ये कौन सी फैसिनेटेड वर्ल्ड के अंदर ये रहते हैं, कौन से ये ख्याली किले बना के बैठे हुए हैं? सच बताएं लोगों को कि सिर्फ ये अपनी चोरी बचाने के लिए आए हैं। वो चलाएं खुरम दस्तगीर का बयान, चलाएं जवेद लतीफ का बयान, जिनके मुंह से सच निकल गया। उन्होंने कहा कि हमें डराया जा रहा था कि जी फलाना आ जाएगा, अगर आप ना आए तो वो आपको आके जेलों में डाल देगा। जबकि इन लोगों ने आके अपनी सिर्फ चोरी बचाने के अलावा कोई एक ऐसा काम बता दें जो इन्होंने किया हो। अच्छा, आप सच की बात कर रहे हैं फरूख हबीब साहब, डंडे भी मारते हैं, उसको उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी करते हैं, उनकी जमानतें भी नहीं होती। मैं आपकी तरफ आऊंगी। मुझे जाते जाते फरूख, क्योंकि अभी आपने जाना है, मुझे जाते जाते एक बात बता दें, क्योंकि हम सच बोलने की बात कर रहे हैं, मुझे बताइएगा कि क्या नंबर गेम पूरी हो गई है? क्योंकि मैं सच बोलना चाहता हूं, मैं चौधरी साहब जरा मौजूद रहे। मैं आपकी तरफ आती हूँ चौधरी साहब, बस मुझे 2 मिनट दीजिएगा। फरूख हबीब साहब, मुझे क्विकली ये बता दें कि क्या नंबर पूरे हो गए हैं या अभी भी इकट्ठे करने हैं लोग पंजाब की? देखें, हम तो असम्बलियां तहलील करने जा रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ये राइट है। ये लोग कहते थे असम्बलियां तहलील करें, हम इंतखाबात करवा देंगे। आज जहां इनकी 27 किलोमीटर की हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, वहां से ये इंतखाबात से भाग गए हैं। 31 तारीख को बल्दियाती
इंतखाबात की पोलिंग होनी थी, 4 रोज कबल ये भाग गए हैं, ये इतने खौफजदा हैं, ये अवाम में बातें क्यों करते हैं? आए अवाम के मैदान में आए, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, बड़े पॉपुलर हैं आप, तो आए ना अवामी मैदान में आए, इंतखाबात लड़ें। इंतखाबात में ही पॉपुलैरिटी टेस्ट होती है ना किसी भी सियासी जमात की। राइट। तो ये तो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, ठीक। ये तो इंतखाबात को देख के ऐसे भाग रहे हैं जैसे इनको कोई खौफ आ रहा हो, और वाकई मुझे लग रहा है इनकी कांपे टांग रही हैं, इंतखाबात की लड़ना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि इनका इसी तरीके का हाइब्रिड इक़्तिदार रहे और इन्हें कोई पूछे ना, अगर कोई पूछेगा टिकट कटाएंगे, मुल्क से बाहर चले जाएंगे एनआरओ लेके। ठीक है फारूक हबीब साहब, 8:30 तक आपसे कमिटमेंट हुई थी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मीन द शो। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपकी तरफ भी मैं आ रही हूँ, लेकिन मुझे जैन अली भट्टी साहब को और शोएब शाहीन साहब को भी शामिल गुफ्तगू करने की इजाज़त दीजिएगा। जैन साहब, नंबर गेम की बात कर रही थी मैं फारूक हबीब साहब से, उन्होंने कहा कि इंतखाबात लड़ने को हम तो तैयार हैं, बाकी तैयार नहीं है। आपकी जमात, आपके सीएम सबसे ज़्यादा इस टाइम पर पूरी मुल्क के अंडर द रडार है, एवरीबडी इज हियर वॉचिंग कि इस टाइम पर पीएमएलक्यू क्या स्टेप लेगी। एक कुछ लाहौर से अभी मैं ओवर द वीकेंड होकर आई हूँ, कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही थी कि वो चौधरी साहब जो हैं वो हो सकता है कि मामलात को डिले करने के और टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, वो जो मार्च वाली बात बोली हुई थी वो पूरी होती हुई नजर आएगी। ऐसी कोई बात है जैन साहब? मेरे ख्याल जी पीएमएलक्यू का चौधरी परवेज इलाही साहब का और चौधरी मोनिस इलाही साहब का पहले दिन से जो स्टैंड है कि हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। असम्बलियों की तहलील का मामला है, उसका जो अल्टीमेट डिसीजन है वो इमरान खान साहब ने करना है। इस ज़िमन में हमने अपना सारा वजन इमरान खान साहब के पलड़े में डाल दिया है और इमरान खान साहब इस ज़िमन में जो भी फैसला करेंगे वो हमें कबूल है। बिलाखिर असम्बली का जो फेट है पंजाब असम्बली का, उसने तहलील ही होना है और इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी मोनिस इलाही साहब जो है वो उन्हें रोज बरोज जो है वो पंजाब की मजमूई सियासी सूरत हाल के ऊपर जो है वो उनके साथ जो है वो ऑन बोर्ड है। ठीक, अच्छा, लेकिन मुझे एक बात क्लियर कर दीजिएगा, ऑन बोर्ड तो वो पहले भी थे चौधरी साहब, लेकिन उस टाइम पे वो नापी बदलने वाला इंटरव्यू आया, फिर ऑन बोर्ड थे, उसके बाद फिर एक और इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि जी मार्च तक तो मामला सही नहीं है, फिर ऑन बोर्ड थे, दाईं जानिब बैठे हुए थे, फिर चौधरी साहब ने कहा कि अगर बाजवा साहब के खिलाफ अगर कोई बात की, जो कि मोहसिन है उनके भी और पीटीआई के भी, तो फिर मामला हम लोगों की जमात उसका जवाब देगी। तो ऑन बोर्ड रहते हुए भी बड़े गड़बड़ हो रही है, इधर उधर जा रहा है मामला। बिल्कुल जी, जो है वो देखिए जी, इस जमीन में टोटल जो है इमरान खान साहब के पास है, बल्कि चौधरी मोनिस इलाही साहब की कल भी जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और उसमें जो है वो सारी जो है वो हिकमत अमली जो है कि जिसके अंदर किस तरह जो है वो पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेना और उसके बाद जो है वो इसको जो है वो तहलील कर देना। बिलाखिर जी बिल्कुल जो है वो हम खड़े इमरान खान साहब के साथ इंटैक्ट है और हमारा इत्तेहाद था इंशाल्लाह है, और आइंदा इलेक्शन में भी आप लोग देखेंगे कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने गुज़श्ता 4 माह के अंदर चले आप राइट गॉट योर पॉइंट, गुज़श्ता 4 माह के अंदर भी चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ खड़े रहे। शोएब शाहीन साहब, मुझे ये वाजे कर दीजिएगा, अभी एक अंबार है मुकदमों का जो कि खान साहब के ऊपर भी लग रहा है, तोशा खाना से लेकर बहुत सारे और इश्यूज हैं जिनके अंदर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि कोई पता नहीं नाअहली हो जाए। कोई ऐसे इम्कानात आपको लग रहे हैं अदालतों के अंदर? देखें, पाकिस्तान की सियासत में ये ख़राबियाँ तो रही हैं, माजी में 2 ख़राबियाँ रही हैं। या तो सियासतदानों को एलिमिनेट कर दिया गया, लियाकत अली ख़ान के मर्डर से लेकर बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर तक अगर आप देख लें, या किसी ना किसी को टेक्निकली नॉकआउट कर दिया गया। इस वक्त नो डाउट इमरान खान मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, वफाक की अलामत हैं, इसमें कोई शक नहीं। पूरे पाकिस्तान में अगर किसी एक जमात की रिप्रेजेंटेशन है इंक्लूडिंग GB एंड आज़ाद कश्मीर, तो वो इमरान खान साहब की पार्टी है। बाकी सारी सूबाई पार्टियां हैं या सूबे के एक ख़ास हिस्से की पार्टियां हैं। तो बहरहाल इस वक्त जब ये PDM की हुकूमत आई और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी झगड़ा शुरू हुआ इमरान खान साहब का, तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो अपने रूज पे है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी रूज पे है। कोई ऐसी सूरत मैं आपको अब नजर उस पे आ रहा हूँ कि अब इस वक्त इमीडिएट खतरा मुझे नजर नहीं आता अनटिल एंड अनलेस, मैंने कहा ना पाकिस्तान की तारीख का कोई पता नहीं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री या जुडिशल हिस्ट्री कोई भरी पड़ी है गलत फैसलों से, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त मुझे इमीडिएट खतरा नजर नहीं आता। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जरूर की है, 29 FIR कट गई हैं, वो प्रोसेस चल रहे हैं, वो ट्रायल है, नंबर 1।
नंबर 2, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो गई हैं उनके खिलाफ। तोशाखाना केस में जो एक ट्रायल चल रहा है और एक जो जजमेंट दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो अंडर चैलेंज है बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उसका जो भी फैसला आएगा वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसके अलावा फॉरेन फंडिंग केस है, उसकी हद तक भी जो उसकी सज़ा व जज़ा है वो ये हो सकती है कि अगर वो साबित हो जाता है कि जनाब ये ममनुआ फंडिंग थी, यानी कानून के मुताबिक वो फंड्स नहीं थे, तो वो पैसे फोरफीट हो जाएंगे। लेकिन इसमें किसी जगह पे मुझे नज़र नहीं आता कि इमरान खान साहब कहीं फौरी तौर पर उसकी नाअहली हो जाएंगी। लेकिन मैं वही कहा ना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशल हिस्ट्री में प्रॉब्लम ये ज़रूर है। हाँ, अलबत्ता एक बात बड़ी अहम है, वो ये है कि हमारे तमाम मुक़्तदर तबके, हल्के, एस्टैब्लिशमेंट आज भी इमरान खान साहब के खिलाफ खड़ी है। लेकिन अल्लाह करे न्यूट्रल हो जाए, अल्लाह करे न्यूट्रल हो जाए। आजम सवाती के खिलाफ पिछले 1 महीने के अंदर 46 FIR काटी गई। यहाँ से एक स्पेशल तैयारे से उठाकर कोयटा ले गए, वहां से तैयारे से उठा करके उसको सिंध ले गए। आज भी अगर ए पॉलिटिकल हो गई है एस्टेब्लिशमेंट हमारी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन फिर कौन कर रहा है? फिर कुछ तो लोग मुलव्वस हैं ना इसमें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उसके बाद फिर चौधरी जाफर इकबाल साहब, एक तो आपने फरूख हबीब साहब की गुफ्तगू का रिस्पॉन्स करना है, और ऊपर से अब ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वार्निंग दी है, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इनविटेशन देना चाहती है खान साहब को या वार्निंग ही देना चाहती है? अब इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चौधरी साहब, एक तो जो भी सवालात फरूख हबीब साहब ने उठाए थे उसका जवाब दे दीजिएगा, उसके साथ साथ गवर्नर पंजाब को बरतरफ करने के लिए भी दरख्वास्त जो लिखी है उसमें मौक़िफ़ ये उठाया गया है कि कोई वजह नहीं थी कि गवर्नर साहब एतमाद का वोट लेने को बोलते। फिर जी गवर्नर जारी इजलास में वोट का कह ही नहीं सकते हैं। फिर सदर और पाकिस्तान और वज़ीर आज़म साहब को ख़त तो लिख दिया है लेकिन जवाब कोई नहीं आया अभी इस बारे में। तो गवर्नर को बरतरफ करने की तरफ मूव चल पड़ी है। आपने मूव की, उन्होंने काउंटर मूव की। लेने के देने ना पड़ते हैं पंजाब के अंदर, ऐसी सूरत हाल तो नहीं बन रही? नहीं अनीका, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। इंशाल्लाह लेने के देने नहीं पड़ेंगे। जिनको लेने के देने पड़े हुए हैं उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, किधर जाएं, कहाँ ठहरें और कहाँ ना ठहरें। फरूख हबीब साहब बड़ी रवानी में और वो सच बोलने की बात कर रहे थे, तो अब वो मौजूद नहीं है, लेकिन काश मेरा ये पैगाम उन तक पहुंचा दें आप, यूं वो सुन पहुंच जाएगा आपका पैगाम, पहुंच जाएगा। मुझे भेजेंगे। मैं डॉक्टर आरिफ अलवी जो इमरान खान साहब की जमात के रुकन थे, रुकन कौमी असम्बली भी रहे और आजकल सदर पाकिस्तान होते हैं, उनका फरमाने वाली शान है कि साबिक आर्मी चीफ जब वो आर्मी चीफ थे तो इमरान खान की इलेक्शन में और सेनेट के इलेक्शन में मदद की। ये सच सुना होगा फरूख हबीब ने, तरदीद कर दी थी उसके बाद चौधरी साहब, होगी उन्होंने तरदीद कर दी थी सदर साहब ने। चले तरदीद कर दी होगी, लेकिन सच निकल ही जाता है, कह ही दिया। खुद इमरान खान ने कहा कि नैब को हदायत कौन देते थे? जनरल बाजवा। उन्होंने भी तरदीद कर दिया या कायम है अभी अपनी बात पे? जी वो नहीं, वो अभी कायम है। ठीक है जी, ये भी सच है। और ये भी सच है कि इमरान खान साहब ने जो धरना शुरू किया था वो जनूबी पंजाब वालों के कहने पे ये शुरू किया मार्च, और मुतालबा क्या था कि जी और कुछ नहीं कर सकते तो बाजवा साहब नू 7 महीने और दे दो। और मैं भी, इमरान खान भी इस बात पे मुतफिक हूँ। और अगर फरूख हबीब साहब का वजीर आजम होता तो वो अपना आईनी इख्तियार कभी इस्तेमाल ना करता नया आर्मी चीफ लगाने का। वो बाजवा साहब को जिनकी सरपरस्ती थी, ये भी सच है। तो इसी सच के अंदर अंदर इन्होंने सारे मुल्क को तबाह किया है। सारे नालायक थे, सिलेक्टर्स भी और सिलेक्टेड भी। और अब तबाही करने के बाद वो चाय का कप कौन पीने गया था काबुल, और कौन उस वक्त जश्न मना रहा था, वो भी आपको याद होगा। और आज के इन हालात का जिम्मेदार कौन है? अभी हमारे पैनल के साथी कह रहे थे
सारी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ हो गई है। और परवेज इलाही साहब कहते हैं कि उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा साहब ने कहा था कि आप इमरान खान साहब के साथ रहें। तो भाई कौन सी इस्टेब्लिशमेंट, किसको आप इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं? चले, अगर आप उन लोगों को कह रहे हैं जो साथ आए थे और चले गए, फिर ये कि आपने कहा जी खान साहब को हम दावत देंगे या तंबीह करेंगे। देखिए इमरान खान साहब 13 से 18 कौमी असेंबली के रुकन रहे हैं। वो जब तुर्की के प्रेसिडेंट आए तो वो बनी गाला जाके बैठ गए, चाइनीज प्रेसिडेंट आए तो जाके बैठ गए, इसी तरह इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए तब भी वो असेंबली हाजिर नहीं हुए। जब हमने यमन फौज भेजने या ना भेजने का फैसला करना था वो असेंबली से गैर हाजिर थे। चलें, गॉट योर पॉइंट चौधरी साहब। पार्लिमानी रहनुमाओं की मीटिंग होती है तो उसके अंदर भी खान साहब नहीं है। एक मिनट अनिका, उसके अंदर भी नहीं पूरे 5 साल का रिकॉर्ड निकालें ठीक है कि इमरान खान कभी बतौर पार्लिमानी रहनुमा किसी मीटिंग में शरीक हुए हों। ठीक क्या हो गया। ऐसा शख्स जमहूरियत का हिस्सा रह सकता है? चले, जमहूरियत पनप पाएगी उसके होते हुए, जिसके पास 4 इंतजामी यूनिट्स के अंदर अपनी हुकूमत मौजूद है, वो परफॉर्म नहीं करना चाहता। वो कह रहा नहीं जी बाकी इलेक्शन भी कराओ। अच्छा भाई, गॉट योर पॉइंट चौधरी साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है, आई गॉट योर पॉइंट। शोएब शाहीन साहब, अब ये जो लाहौर हाईकोर्ट के अंदर दरखास्त दायर की गई है, इससे गवर्नर पंजाब की बरतरफी का मामला है, इसके अंदर कोई ऐसे कानूनी पैराए या पहलू आपको नजर आते हैं जिसके अंदर गवर्नर साहब ने अपने जो राइट्स हैं उससे तजावुज़ किया हो या अपनी जो लिमिट्स हैं उससे तजावुज़ किया हो, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको बरतरफ किया जा सके, स्पेशली कंसिडरिंग कि सदर साहब ने भी रिप्लाई नहीं किया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद? देखिए, मेरा ख्याल है कि गवर्नर और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सेरेमोनियल हेड्स होते हैं। गवर्नर वफाक का एक नुमाइंदा होता है। अगर ये कोई इलीगल काम करते हैं तो कोर्ट्स उनके आर्डर्स को सेटिसाइड कर सकती हैं। ठीक। लेकिन ये कहना कि उनको सिर्फ ओहदे से हटा दिया जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब को भी ये ख़त लिखा गया था, मेरे से पहले भी कई दोस्तों ने पूछा। देखिए, प्रेसिडेंट बाउंड है विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा वो गवर्नर को हटाने ना ही रखने का फैसला कर सकते हैं। अब कोर्ट अगर उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन देती है कि ये आर्डर इनका इलीगल था, ऑन द फेस ऑफ इट जो कि नजर आता था इलीगल था, क्योंकि अगर इलीगल ना होता तो पहली तारीख पे वो आर्डर सस्पेंड ना होता, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी थी। जो सबसे बड़ी गलती थी कि अनरीजनेबल टाइम दिया। दूसरी गलती उसके अंदर थी वो उसने स्पीकर को लिख दिया, और स्पीकर को लिखने के बाद जब स्पीकर की रूलिंग आ गई उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, और इन्होंने अगले ही दिन उनको ओहदे से हटा दिया। निकलती है तो फिर जो है वो सदर साहब फिर कोई बात हो सकती है अगर कोर्ट कोई आर्डर करती है, लेकिन मुझे इसका इम्कान बहुत कम नजर आता है। शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। चौधरी जाफर इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जैन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपने भी हमें ज्वाइन किया। जैन अली भट्टी साहब, फरूख हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।